बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नए साल के आगाज़ पर एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया था जो कि वायरल हुआ बहुत ज़्यादा, और उसके बाद इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत ही हैरत अंगेज़ थी, क्योंकि रोज़ के रोज़ स्टोरी जो है वो तब्दील हो रही थी। इस कहानी में एक 20 साला लड़की है जो कि एक स्कूटर पर सवार होती है और इसकी टक्कर होती है एक गाड़ी के साथ। एक गाड़ी इसको टक्कर मारती है और उसके बाद ये गाड़ी रुकती नहीं है। ये गाड़ी लाश को घसीटती हुई तकरीबन 13 किलोमीटर तक चलती रहती है। ये लड़की इस दौरान में कार के पहियों के बीच में ज़िंदा होती है, तड़प रही होती है, उठने की कोशिश कर रही होती है। सड़कों के ऊपर उसकी लाश को घसीटते हुए देखा जा सकता है। लोग जब पुलिस को फ़ोन करते हैं तो बताते हैं कि सड़क पर एक गाड़ी है जो लड़की की लाश को घसीटते हुए, लड़की के जिस्म को घसीटते हुए सड़कों के ऊपर भाग रही है। ये खौफनाक वाक़या जो है दिल्ली में पेश आया, लेकिन ये इतना वायरल है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी एक बाज़गश्त है और इसके ऊपर बहुत बात हो रही है और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। गो इनको गिरफ़्तार तो कर लिया गया, लेकिन ये खौफनाक वाक़या जब पेश आया तो शुरू में सिर्फ ये बात थी कि यहाँ इस वाक़े में एक लड़की है, लेकिन बाद में पता लगा कि इसके साथ एक और इसकी साथी लड़की मौजूद थी जिसको कि सीसीटीवी कैमरे में एक जगह पर देखा जा सकता है उसी लड़की के साथ बहस करते हुए। अब बेसिकली वाक़या क्या हुआ, अंजलि सिंह इस लड़की का नाम है और ये लड़की जो है ये अपनी एक शादी की तकरीब थी और शादी की तकरीब के लिए बेसिकली ये काम करती थी। एक बहुत ही गरीब घराने से इसका ताल्लुक़ था। इंस्टा पर इसका अकाउंट था। लिपस्टिक लगाकर गानों के ऊपर लिप सिंक करके ये अपनी वीडियोज़ वायरल करती थी। इसके बरक्स ही इसके घर का माहौल बहुत ही पसमानदा था, बहुत ही तकालीफ थी इसके घर में। इसकी वालदा जो है ये उनके शौहर जब फौत हुए उसके बाद वो घर को सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी नौकरी करी थी, लेकिन उसके बाद उनकी गर्दन में कुछ तकलीफ़ हुई और वो बिल्कुल ही बेड रिडन हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी ने घर का सारा मामला जो है वो उठा लिया और उसके बाद घर की और घर वालों की कफ़ालत शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो कहा करती थी कि अगर मैं किसी से शादी करूँगी तो किसी ऐसे शख्स से जो मेरे साथ रहे और मैं अपनी माँ की, अपने भाइयों की मैं कफ़ालत कर सकूँ। इसके भाई छोटे 2 स्कूल में पढ़ते हैं और ये चाहती थी कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए तभी वो कभी शादी करेगी। लेकिन इस लड़की ने शादी तो क्या करनी थी, नए साल के आगाज़ पर ही इस लड़की की लाश, और वो लाश भी बरहना लाश जो कि सड़क पर पड़ी थी, क्योंकि उसको इस कदर घसीटा गया। 13 किलोमीटर, आप सोचिए 13 किलोमीटर मीन्स एक गाड़ी जो 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी, वो गाड़ी जो है वो इस लड़की को 13 किलोमीटर घसीटती रही। तो कम से कम ये 20 से 22 मिनट इस लड़की की लाश को घसीटा गया सड़कों के ऊपर। और ये उस वक्त ज़िंदा थी जब वो गाड़ी के पहियों के दरमियान उसकी लाश फंसी हुई थी, तब वो ज़िंदा थी। लेकिन उसके बाद वो जाहिर सी बात है इस कदर तकलीफ़ के बाद किसने बचना था। पुलिस का नया बयान जो आया है वो आपको बताती हूँ। वो लड़की कौन थी जो इसके साथ थी, उसने क्या कुछ देखा और ये लड़के कौन थे और ये क्यों इसको घसीटते रहे इतनी दूर तक, तो ज़रा सुनिएगा। हादसे में मर जाने वाली लड़की के हमरा एक और लड़की थी जिसे चोटें आई थी, ताहम वो हादसे के मुकाम से उस वक्त चली गई थी। अब जो पुलिस है वो कह रही है कि हमने जब तहकीकात की तो मालूम हुआ कि ये यानी कि जो मरने वाली लड़की है वो अपनी स्कूटी पर तनहा नहीं थी, उस वक्त उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी। दूसरी लड़की को भी चोटें आई थी, लेकिन मरने वाली लड़की की टांगें चूँकि गाड़ी में फंस गई थी इसलिए वो ज़िंदा बच ना सकी, क्योंकि गाड़ी उसको घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक चलती रही। ये बयान है पुलिस का। अब इस लड़की ने यानी कि जो इसकी दोस्त है जो कि ज़िंदा बच गई है, जिसको चोटें तो आई थी लेकिन वो ज़िंदा बच गई है, उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है और वो बयान बड़ा हैरत अंगेज़ है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। उससे भी पहले आपको बताऊँ कि ये लड़की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी जो मुख्तलिफ शादी, ब्याह, तकरीबात, सालगिरह उनके इवेंट्स मैनेज करते हैं। अब ये 20 साल लड़की इतवार की सुबह घर लौट रही थी इसी फंक्शन से, तो उसकी स्कूटी जो है, और ये स्कूटी मैं आपको बताऊं कि इसने कर्ज़ा लेकर ख़रीदी थी और इसकी किस्तें तकरीबन पूरी होने वाली थी। इस स्कूटी को लेकर ये वापस आ रही थी कि एक गाड़ी से इसकी टक्कर होती है, गाड़ी इसको टक्कर मारती है। हादसे के बाद कार में जो अफराद सवार होते हैं वो नीचे उतरकर हादसे का शिकार होने वाली लड़की की मदद नहीं करते, बल्कि वो वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं। उन्हें अभी कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि गाड़ी के पहियों में लड़की की लाश फंसी हुई है। वो लड़की को सुल्तानपुरी से कंजोला तक यानी कि तकरीबन 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। अब मुबैना तौर पे ये तो कहा जा रहा है, लेकिन जो दूसरी लड़की है उसका बयान बड़ा ही खौफनाक है, वो अभी आपको आगे सुनाती हूँ। पुलिस ने बताया कि लड़की की लाश तकरीबन 1 घंटे के बाद मिली है। 5 अफराद इस गाड़ी में सवार थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वाक़े के बाद मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर खातून की लाश को गाड़ी के नीचे से निकाला और मौके से फ़रार हो गए।
इन तमाम अफराद पर तेज़ रफ्तारी और लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये उस वक्त ड्रंक भी थे, नया साल, उसकी खुशियाँ मना रहे थे। एक गाड़ी इन्होंने उस वक्त किराए पर ली थी। और अच्छा हाँ, ये भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि पुलिस स्टेशन में सुबह 3:24 पर एक PCR कॉल मौसूल हुई और फ़ोन करने वाले ने बताया कि एक लाश को सुरमई रंग की एक बलिनो गाड़ी है, उसके ज़रिए घसीटा जा रहा है। उसके बाद कॉल करने वाले ने रजिस्ट्रेशन नंबर का एक हिस्सा भी बताया, जिसके बाद पुलिस जो है जो चौकियों पर तैनात थी उसको अलर्ट किया गया, गाड़ी की तलाश के लिए पैगाम भेजा गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि 4:11 पर पुलिस स्टेशन में एक बार फिर PCR कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि एक सड़क पर पड़ी एक खातून की लाश को SGM हॉस्पिटल मंगोलपुरी भेज दिया गया। यानी कि पुलिस जो है गाड़ी को ट्रैक करने में नाकाम रही। उसकी वजह क्या थी? उनका ये कहना है कि एक तो चूँकि फॉग थी और दूसरा ये कि ये गाड़ी जो है ये छोटी छोटी गलियों के अंदर जो है इधर उधर गायब हो रही थी। यानी कि मेन सड़क के ऊपर ये गाड़ी नहीं थी, बल्कि इन्होंने बचने के लिए छोटी छोटी गलियों का सहारा लिया था। तो जनाब ये अब मैं आ जाती हूँ ज़रा उस लड़की की तरफ जो कि इसकी दोस्त है और जिसने कुछ बयान दिया है, जिसने अपनी आंखों से अपनी दोस्त को घसीटते हुए देखा था। उसने क्या बयान दिया है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये लड़की जो है ये इसके साथ ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। इसके साथ उस रात उसकी स्कूटी पर बैठकर ये भी अपने घर की तरफ रवा दवा थी, जबकि एक CCTV कैमरे पर जब देखा गया कि ये लड़की जो है उसके साथ बहस कर रही है, जो भी दो दोस्तों की बहस हो रही थी, वहाँ से इस लड़की को ट्रैक किया गया और उसके बाद इससे जब सवाल किया गया तो ये सुनिएगा। 20 साल खातून अंजलि सिंह हिट एंड रन केस है और उसकी ये दोस्त है और ये दोस्त जो है वो अब क्या बता रही है। इस खौफनाक हादसे के बारे में उसने पहली बार बात की है। वो कहती है कि हादसे से वो कहती है कि मेरी दोस्त जो है गाड़ी के नीचे फंस गई थी और इन लोगों को मालूम था कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की फंस गई है, वो ये जानते थे। ये अपना आंखों देखा हाल बता रही है। और उसके बाद वो कहती है कि गाड़ी के नीचे फंसी हुई उसकी दोस्त जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और इन लोगों को वाज़े उसकी आवाज़ आ रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती कि मैं काफ़ी दूर तक उसको जब सुन सकती थी तो वो गाड़ी में मौजूद लोग क्या उसको नहीं सुन सकते थे। उसके बाद जो खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी अंजलि सिंह की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसके जिस्म पर तकरीबन 40 ज़ख्म आए हैं और उसमें ये कहा गया तमाम चोटें फितरी तौर पर मौत का सबब बनी है। सर, रीढ़ की हड्डियों और दीगर ज़ख्मों की वजह से आम नौइयत के दौरान आज़ादाना और इज्तिमाई तौर पर मौत जो है वो वाक़ई हुई है। अब बाकी रिपोर्ट्स भी इसकी आनी है, लेकिन पांचों मुल्ज़िमान जो हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जो अहले खाना है उन अफराद के, वो कहते हैं कि हादसे से चंद घंटे कबल ही उन्होंने अपने एक जानने वाले से कार उधार ली थी। 5 बहन भाइयों में अंजलि जो है ये एक वाहिद कमाने वाली थी। अब ज़रा अंजलि के बारे में सुनिएगा। 5 बहन भाइयों में अकेली कमाने वाली थी, बहुत सी जिम्मेदारियां थी इस पर। 20 साल की उम्र में वो पंजाबी गानों की बड़ी मदाह थी। इंस्टाग्राम पर अपने लिप सिंक करती थी, इंजॉय करती थी, मेकअप करती थी। मेकअप करना उसे बड़ा पसंद था। अपने इलाके की औरतों के भी मेकअप करती थी, शादी ब्याह के भी मेकअप करती थी। अपने इलाके के लोगों की वेलफेयर के लिए भी काम करती थी। गली में गटर का निज़ाम ख़राब था और उसको उसने ठीक कराया बाकायदा तौर पर एप्लीकेशंस दे देकर। यहाँ तक कि उसके इलाके के लोग कहते थे कि नाजिम के इलाके के लिए जो इलेक्शंस लड़े जाते हैं उसके लिए तुम खड़ी हो, और वो कहती थी कि मैं आइंदा कभी किसी वक्त खड़ी होंगी। अच्छा, 8-9 साल कबल उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी। उसकी वालदा जो गुर्दे की तकलीफ़ की मरीज़ा थी, गुर्दों की मर्ज़ में मुब्तला थी और इसीलिए अंजलि ने 10वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया ताकि वो ख़ानदान की मदद कर सके। सैलून में नौकरी की, शादियों और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत करती थी और 500 से 1000 रुपया इंडियन जो रुपया है वो कमा लेती थी एक दिन का। तो एक ऐसी तकरीब से उस दिन भी वो घर लौट रही थी। अब जो 5 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मनोज, कृष्ण और मिथन, पुलिस रिमांड पर हैं। ये उसे गाड़ी चला रहे थे। 5 अफराद नशे में धुत थे। उन्होंने इसका इतराफ़ भी किया है, लेकिन वो कहते हैं कि लड़की के कार के नीचे फंसे होने का उनको बिल्कुल इल्म नहीं था। अब उनमें से एक जो है राशन की दुकान चलाता है और BJP का कारकुन भी है और उम्र के एतबार से बाकी सबसे ज़रा वो बड़ा भी है। एक मनोज उसका नाम है और पुलिस ने बताया कि ये लोग इधर उधर गाड़ी चला रहे थे जब उन्होंने अंजलि के स्कूटर को टक्कर मारी। अब ये भी मालूम हुआ है कि दिल्ली में अंजलि सिंह की लाश को एक कार के नीचे 10 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा है। इसमें पुलिस क्यों नाकाम हुई? क्योंकि उस दिन एक तो शदीद सर्दी की वजह से धुंध थी
اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، گھوم رہے تھے اور چھپنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد ایک گاڑی کی جانب سے لاش کو گھسیٹا جا رہا ہے، کیا پیغام ملا تھا جیسا آپ کو پہلے بتایا، اور اس کے بعد اس کی جو ہے تلاش شروع کی گئی اور یہ سب کچھ واقعہ جو ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے جتنے بھی کیمراز ہیں ان کی مدد سے گاڑی کو ٹریس کیا، کار کو تلاش کیا، اور اس کے بعد ان ملزمان یہ جو وہاں سے فرار ہو گئے تھے ان کو بھی فائنلی پکڑ لیا گیا۔ ویڈیوز مختلف آ رہی ہیں مختلف سڑکوں کے اوپر، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ان کے اندر بھی بہت سے انکشافات ہو رہے ہیں، اور یہ اندازہ لگائے جانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا ان لوگوں کو پتہ تھا کہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے، باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن اس کیس کے اندر ابھی جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جب کبھی گاڑی چلائیں تیز رفتاری سے اجتناب کریں۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی غلطی زندگی بھر کا روگ بن سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں، کیا پتہ آپ کا رک جانا کسی کی زندگی بچنے کی وجہ بن جائے۔ اور آج کل سسٹم اتنا ایڈوانس ہے کہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ آپ مار کے بھاگ جائیں گے اور آپ بچ جائیں گے، یہ وہ زمانے نہیں ہے۔ اور انسانی ہمدردی کو سامنے رکھیں، اور کیا پتہ آپ کی یہ ہمدردی اور آپ کی یہ سوچ جو ہے یہ آپ کو بچانے کی وجہ بن جائے۔ اور اس طرح سے ہٹ اینڈ رن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے صرف ہٹ اینڈ ہیلپ کی نسبت۔ تو اتریے، مدد کیجیے اور کوشش کریں کہ تیز رفتاری کو بلکہ کوشش کیا کریں تیز رفتاری کو ایوائڈ کریں۔ یہ آپ کی اور دوسروں کے لیے، دوسروں کی زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے بہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔